बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि एसईओ के रैंकिंग फैक्टर्स क्या हैं, कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको गूगल देखते हुए आपकी वेबसाइट को टॉप रैंकिंग के ऊपर लेकर जाते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमारे पास। हमने उन रैंकिंग फैक्टर्स को आज वन बाई वन डिस्कस करना है। असल में गूगल जो होता है ये सर्चिंग एल्गोरिथम्स के ऊपर काम करता है। ये एल्गोरिथम होते हैं जिनको हम रैंकिंग फैक्टर्स भी कहते हैं। हमारे पास को रैंकिंग फैक्टर, ऐसे रैंकिंग फैक्टर, ये हम सिर्फ इनको फैक्टर्स का नाम हम देते हैं। ये क्राइटेरिया, सर्टन क्राइटेरिया और ये पैटर्न होता है जिनके तहत गूगल अपने आप के ऊपर सर्च के लिए वो ये भी हमें कहता है कि आपकी जो डिवाइस है या आपकी वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, अच्छी बनी होनी चाहिए वो। और इस तरह काफ़ी सारे वो और भी फैक्टर्स हैं कि उसका लोडिंग टाइम अच्छा होना चाहिए। गूगल ने ऐसा ऐसा अपने आप को बहुत ज़्यादा उसने अपडेट किया है कि उसका लोडिंग टाइम कितना होना चाहिए। तमाम की तमाम चीज़ें ये एसईओ रैंकिंग फैक्टर में आती हैं। पिछले प्रीवियस लेक्चर में तो हमने ये किया था एल्गोरिदम क्या होते हैं। एल्गोरिदम बेसिकली ये मैथ्स के एल्गोरिदम होते हैं जिनके ऊपर गूगल काम करता है कि उसने डेटा को क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग उसने किस वे से उसने प्रोसेस से करना है। ये तमाम के तमाम जो काम है ये गूगल एल्गोरिदम में ये परफॉर्म होते हैं। इसके अलावा हम देखा जाए तो यूज़फुलनेस रहती है। यूज़फुलनेस में हमारे पास यही बात आती है कि हमारे पास जो साइट है उसकी वो कितनी रिस्पॉन्सिव है, वो कितनी ज़्यादा अच्छी है, उसमें क्या क्या इशू है, उसका डिज़ाइन कैसा है। ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हम इसमें के लिए एसईओ के रैंकिंग फैक्टर की हमारे पास हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है जिनके ऊपर हम देखते हुए हम एसईओ को परफॉर्म हम करते हैं। इनके पास हमारे पास बेसिकली जो हमारे पास 200 प्लस फैक्टर्स हैं गूगल की एसईओ के लिए। और बाज़ ये भी कहते हैं कि वो जो फैक्टर हैं वो 10,000 हैं। और ये असल में गूगल की सीक्रेट रेसिपी है, ये किसी को भी नहीं पता कि ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं। और इसके अलावा ये कि हमने यूनिक जो कंटेंट हमारे पास ये किंग होता है, हमने इसको यूनिक बनाना होता है जो यूज़फुलनेस भी हो, हमारे पेजेस जो कंटेंट यूज़फुलनेस हो, लोगों के काम में आए। हमने ऑर्गेनिकली हमने ये 200 प्लस 2000 प्लस ये फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर हमने काम करना होता है। उनमें हमने ये करना होता है, हमने अपना जो जो टाइटल होता है साइट का यूआरएल हमने उसको इम्प्रूव हमने करना होता है, उसको हमने अच्छा बनाना होता है। सारी इंफॉर्मेशन आ जाती हैं, हमारे पास कुछ कस्टम्स लिंक्स भी आ जाते हैं। और हमारे पास वेबसाइट को सिक्योर बनाने के लिए भी हमारे पास कुछ टूल्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास पिक्चर्स में है हाईलाइट्स है, HTTPS। ये हमारे पास एक सिक्योरिटी लेयर्स का जो हम अप्लाई करते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। और हमने टाइटल को इम्प्रूव करना होता है और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है हमने उसको यूज़फुलनेस बनाना होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास है वेबसाइट की स्पीड, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, कि वेबसाइट का जो लोडिंग टाइम कितना है और वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। ये तमाम चीज़ें हमें इसमें बहुत ज़रूरी होती हैं एसईओ के रैंकिंग फैक्टर के लिए। और इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। यूज़फुलनेस हमने बनाना होता है अफादियत के तहत। असल में गूगल जो है उसने अपने आप को टाइम बाय टाइम उसने अपडेट उसने किया है अपने आप को। उसने अपडेट करने के लिए अपने एल्गोरिथम को, अपनी सर्च को उसने बहुत ज़्यादा उसने स्ट्रॉन्ग किया है। उसके अलावा अगर हम देखा जाए कि अगर 20 साल पहले जो गूगल था वो आज वो नहीं है। वो गूगल आज वो चेंज हो चुका है, वो बिल्कुल वो नहीं है। तो सर्चिंग जो जो परफॉर्मेंस है में वीडियो की सर्च में हो, और इसके अलावा अगर वो ऑडियो की सर्च में हो, किस भी सर्च में हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हमारे पास कुछ जो है फैक्टर्स हैं वो ये हैं कि हमें गूगल जिनको बेटर समझता है। एक तो हमारे पास ये होता है कि हमारे पास सर्च वॉल्यूम की स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करना चाहिए, लोडिंग स्पीड, और जो डेटा होता है वो रेलिवेंट होना चाहिए। और ये होता है कि मोबाइल इंडेक्सिंग फॉर स्मूथ कंपैटिबल। अक्सर हमारे पास जो साइटें होती है वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं होती, हमारे पास उनका लेआउट, उनका यूआई अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये सारे पार्ट हमारे पास टेक्निकली एसईओ में होते हैं। यूआई यूएस उसका जो इंटरफेस हमारे पास अच्छा नहीं होता। ये तमाम की तमाम चीज़ें हम इसमें
इसमें करेंगे डिस्कस। और इसके अलावा जो है हमारे पास और भी इसके काफ़ी टॉप रैंकिंग में लाने के लिए क्या चीज़ें क्या ज़रूरी है। अगर हम बात करें कि एसईओ में कुछ मेन फैक्टर्स के ऊपर बात करें तो हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन होती है, रैंकिंग होती है, और सोशल मीडियाज़ होते हैं, और कीवर्ड्स होते हैं। हम सबसे पहले तो हम ना कंटेंट के ऊपर बात करें। कंटेंट क्योंकि ये किंग है, ये हमने इसी के ऊपर सारा वर्क जो होता है अपना परफॉर्म करना। तो उसके बाद हमने कीवर्ड्स की सिलेक्शन करनी होती है, कीवर्ड इसमें कौन से अच्छे हैं, क्या क्या कीवर्ड्स हैं, और उनका सर्च वॉल्यूम, उनकी रैंकिंग क्या है, हम उसको कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास एनालिसिस होता है, और हमने अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाना होता है कि ये मोबाइल फ्रेंड फोन में ये कैसी विजिबल होगी। हमने सारी की सारी ये चीज़ों को हमने देखना है। और इसके अलावा हमने जो है हमारे पास जो बैक लिंकिंग्स, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बैक लिंकिंग में अगर हम बात करें तो बैक लिंकिंग में हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। उनमें हमारे पास प्रोफाइल क्रिएशन भी आती हैं, क्लासीफाई एड्स आ जाते हैं, और सर्च इंजन सबमिशन आ जाती है, गेस्ट ब्लॉगिंग आ जाती है, और सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आ जाती है। और हमारे पास काफ़ी सारे दूसरे भी प्लेटफॉर्म जिनके ऊपर हमने वर्किंग करनी होती है, जैसे कि बिज़नेस लिस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने अपनी वेबसाइट की बैक लिंकिंग करनी होती है, अपनी वेबसाइट को टॉप रैंकिंग पर। और हमारे पास इसके लिए जो बिज़नेस लिस्टिंग में गूगल माई बिज़नेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर भी हम फर्दर बात करेंगे। और हमारे पास यह है कि जो जिन साइट्स की हमने बैक लिंकिंग परफॉर्म करनी थी उनकी पेज अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी इम्प्रूव होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट होने। ऑप्टिमाइजेशन एसईओ के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। एक तो हमने ये है कि हमने अपनी वेबसाइट को हमने सिक्योर बनाना है। हमने उसमें HTTPS जो सिक्योरिटी लेयर है उसको हमने पेज स्पीड इंक्लूडिंग मोबाइल पेज स्पीड, हमने एक अपनी वेबसाइट बनाई है, उसका लोडिंग टाइम कितना है, वो कितनी देर में वो लोड होती है, इस तमाम की तमाम चीज़ें हमारे पास एज है कि उसकी डोमेन अथॉरिटी क्या है, पेज अथॉरिटी क्या है, उसके यूआरएल की इम्प्रूवमेंट, और ऑप्टिमाइज कंटेंट, जो हमारे पास कंटेंट है उसको हमने ऑप्टिमाइज किया या नहीं किया। और टेक्निकल एसईओ आती है, यूज़र एक्सपीरियंस आती है, और लिंक्स आते हैं। इन लिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिनके ऊपर हमने बात की कि हमने किन किन साइट्स के ऊपर काम करना होता है। डायरेक्टरी सबमिशन, बिजनेस लिस्टिंग, प्रोफाइल क्रिएशन, तमाम चीज़ें हमारे पास सोशल लिंक्स में आती है। उसके बाद हमारे पास सोशल सिग्नल आते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर हमने किन किन के ऊपर काम करना होता है। हमने यूट्यूब के ऊपर मार्केटिंग करनी होती है, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, टम्बलर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, तमाम की तमाम चीज़ें हमने डिस्कस करनी थी कि कौन कौन सी चीज़ें हमें एसईओ के लिए एक्चुअल रिजल्ट हमें वेबसाइट में क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए हैं, तमाम की तमाम चीज़ें हमने बेसिकली एसईओ के रैंकिंग फैक्टर्स है। गूगल तो सबसे ऊपर टॉप रैंकिंग पे है, ये दुनिया में सबसे ऊपर जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो बिंग जो है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की ये प्रोडक्ट है, ये है सेकंड नंबर के ऊपर, और याहू है, और उसके बाद बेडो है, और AOL है, ask.com है, एक्साइट है, डक डक गो है। ये तमाम की तमाम जो सर्च इंजन है, इनका अपनी स्टैटिक्स है, इनकी अपनी करेक्टरिस्टिक्स है, फैक्टर्स हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें एसईओ के रैंकिंग। फिर हम स्टैट्स की सर्च के मुताबिक अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि गूगल जो है वो 67% जो सर्च इसके ऊपर होती हैं, और बिंग के ऊपर 11%, याहू के ऊपर 18%, और 4% अदर के ऊपर होती हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें इसी के ऊपर गूगल के ऊपर परफॉर्म होती है एसईओ रैंकिंग फैक्टर्स के ऊपर। 20 में गूगल वो पहले जैसा नहीं है, जो जैसे वो 20 साल वो पहले था। गूगल ने अपने रैंकिंग फैक्टर्स को उसने इम्प्रूव कर दिया है। अगर हम कोई भी रिज़ल्ट इसमें अगर हम देखते हैं तो वो हमें डिफरेंट कैटेगरी में दिखाता है, वो हमें और रिजल्ट्स की सूरत में भी दिखाता है, जिसमें वो हमें PDF फाइल, वीडियोस, न्यूज़ और इमेजेस की सूरत में वही वो रिजल्ट हमें शो करवाता है, वो हमें वीडियोस की सूरत में भी दिखाता है, और वो हमें जो डाटा होता है वो हमें मैप्स की सूरत में भी दिखाता है। मैप्स की सूरत में अगर हमने कोई चीज़ सर्च करनी हो, चाहे हमने वो फ्लाइट्स के रास्तों को देखना हो, हमने को ट्रैवल करना हो, तमाम की तमाम जो चीज़ें वो उसने अपडेट कर ली है। ये तमाम की तमाम चीज़ें इसके एसईओ रैंकिंग फैक्टर में आती हैं। हमने गूगल में बुक्स को भी सर्च कर सकते हैं, फ्लाइट्स, फाइनेंस वगैरह।
ये इन चीज़ों को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है कि गूगल ने अपने आप को उसने अपडेट कर लिया है। गूगल आज वो नहीं रहा जो पहले जैसा था। आज उसने अपने आप को बिल्कुल कंप्लीट उसने चेंज कर लिया है। उसने अपने रैंकिंग फैक्टर्स को इंक्रीज़ कर दिए। इसी तरह से तमाम के तमाम जो दूसरे सर्च इंजन हैं उन्होंने भी कर लिए। ये तमाम के तमाम एसईओ का रैंकिंग फैक्टर्स हैं। थैंक्स फॉर दिस वीडियो।